हेलो बच्चों, एनसीईआरटी का नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं अपन इसमें सॉल्व कराने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है 10.12 एक्सरसाइज का। द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ओके, तो इसमें हमें ये देखना होगा जो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो इसका आंसर लिखोगे ड्यू टू रेजोनेंस लोन पेयर आर बिजी। ओके, इसलिए दोनों डायरेक्शन में बॉन्ड जाएगा, इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। क्लियर। सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है हेलो एल्केन पोलर है, तो ये पानी में सोल्यूबल क्यों नहीं है बच्चों? इसलिए नहीं है सोल्यूबल क्योंकि ये पोलैरिटी तो है, लेकिन इसमें ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है बच्चों, वो हमारा हाइड्रोफोबिक होता है, यानी इसको पानी से डर लगता है। तो ड्यू टू हाइड्रोफोबिक पार्ट इट इज इनसॉल्युबल। क्लियर। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर किया जाता है? क्योंकि ये बच्चों क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इसको जैसे ही एसिड मिलेगा तो एसिड मिलते ही ये एसिड बेस रिएक्शन दे देगा, और एसिड बेस रिएक्शन से क्या बना देगा? एल्केन। हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्लियर। 10.13 में ये आपको एनसीईआरटी में से पढ़ना है, फ्रीऑन और इनका यूजेस। मेनली डीडीटी का पूछा जाता है। तो डीडीटी में क्या होता है बच्चों, डीडीटी का स्ट्रक्चर बता देते हैं आपको। कुछ इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है। क्लियर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मेजर प्रोडक्ट बताने हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है बच्चों, वो है आपकी फिंकलस्टाइन रिएक्शन, और इसमें क्या बन जाएगा? आयोडीन। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी वो है एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH के साथ 3 डिग्री रिएक्शन करता है, तब एलिमिनेशन होता है और यहाँ से HCl निकल जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? C। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इसमें 2 ब्रोमोब्यूटेन की रिएक्शन NaOH से करवानी है। तो एक्वस NaOH का क्या काम होता है? हेलोजन को हटा के क्या लेके आना? OH। क्लियर। KCN में क्या होता है? हेलोजन को हटा के क्या आ जाता है बच्चों? CH3 CH2 CN। क्लियर। इसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन क्लोरो से NaCl निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? C6H5O CH2 CH3। क्लियर। 6 SOCl2 का काम हम जानते हैं, OH को हटा के क्या लाता है? OH को हटा के लाएगा बच्चों OH। क्लियर। OH को हटा के लाएगा Cl। ये कौन सी रिएक्शन है? नेक्स्ट HBr H2O2 AMR, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉव रिएक्शन। एंटी मार्कोनिकॉव रिएक्शन में क्या होता है? प्रोडक्ट को 2 प्रोडक्ट नहीं बन के प्रोडक्ट कौन सा बनता है बच्चों? प्रोडक्ट बनता है आपका 1, और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा Br का यहाँ पे होगा 1 ब्रोमोब्यूटेन। क्लियर। यहाँ पे HBr विदाउट पेरोक्साइड है, तो मार्कोनिकॉव रूल से रिएक्शन होगी, और जहाँ पे कार्बन कम है वहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। तो ये सारे सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगला इसने पूछा है कि एक रिएक्शन दे रखी है, उसका मैकेनिज्म बताना। तो मैकेनिज्म बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। ये न्यूक्लियोफाइल है, बेसिकली ये SN2 मैकेनिज्म आपको दिखाना है। ये न्यूक्लियोफाइल है, इधर अटैक करता है, तो थोड़ी देर बाद ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। उस ट्रांजिशन स्टेट को बना लेते हैं अपन। ये ट्रांजिशन स्टेट, अब जाने को तैयार कौन है? ब्रोमीन। आने को तैयार कौन है? साइनाइड। क्लियर। ये ट्रांजिशन स्टेट बनी, पार्शियल नेगेटिव। अब ब्रोमीन अपनी जगह छोड़ देगा, और इसकी जगह कौन जुड़ जाएगा बच्चों? साइनाइड।
क्लियर। तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस प्रकार। ये कौन सा मैकेनिज्म हुआ, SN2। क्लियर। 10.16 में इसने SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है। जब भी SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछे तो SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। इस कार्बन की डिग्री क्या होगी बच्चों, 3, इसकी क्या होगी 1, इसकी क्या होगी 2। तो सीधा आपका कॉन्सेप्ट लगाना है। तो सबसे ज़्यादा SN2 में रिएक्शन करेगा B, देन C, देन आपका A। सिर्फ कार्बन की डिग्री से आप डिसाइड कर सकते हो। सेम इसी क्वेश्चन में वही कहानी, ये प्राइमरी, ये 3 डिग्री, ये सेकेंडरी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों SN2 की अपन बात कर रहे हैं A, उसके बाद C, उसके बाद P। क्लियर है। SN2 को भीड़ नहीं पसंद है, हिंड्रेंस का ध्यान रखना है। क्लियर। 10.17 इसने पूछा हाइड्रोलाइसिस करवाना है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है बच्चों, सिंपल सी बात है, SN1 तो हमें कार्बोकेटाइन बनाना है। तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनाएंगे अपन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, यह बनेगा बेंजाइल 2 डिग्री। इसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा, मोर रेजोनेंस, और इसमें लेस। तो विच इज मोर स्टेबल, सेकंड। तो इसी प्रकार इसमें यही जो सेकंड वाला कंपाउंड है, ड्यू टू मोर रेजोनेंस it is more reactive। clear। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ये वाला कंपाउंड है पैरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इन दोनों की तुलना में। तो इसका एक रीज़न देते हैं बच्चों, ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री की वजह से क्या होता है कि इसका जो लैटिस होता है वो स्ट्रांग बनता है। लैटिस इज स्ट्रॉन्गर देन ऑर्थो एंड मेटा। दैट्स वाई इट्स melting point and boiling point is greater than ortho and meta। क्लियर। इसमें कोई ज़्यादा ऐसी विशेष बात थी नहीं। नेक्स्ट है कन्वर्जन आपका 10.19। पहला क्वेश्चन पूछा है इसने, प्रोपीन को कन्वर्ट करना है हमें प्रोपेन 1 ऑल में बच्चों। तो 1 ऑल में कन्वर्ट करना है हमें, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके लिए आपको हाइड्रोबोरेशन करवाना है। हाइड्रोबोरेशन माने BH3 इन THF, इसके बाद H2O2 OH-। तो इसमें क्या होगा, OH इधर जुड़ जाएगा, H इधर जुड़ जाएगा, एंटी मार्क बनेगा। नेक्स्ट इथेनॉल टू ब्यूट-1 ये मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, एक बार वहाँ देखें। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन काफ़ी इजी है। इसमें आप पहले एल्कोहलिक KOH डालिए, जो एलिमिनेशन करके क्या देगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। और उसके बाद इसकी सिंपल HBr से रिएक्शन करवा देंगे अपन, तो एक ही स्टेप में बन जाएगा। और क्या बन जाएगा बच्चों, 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर। इथेनॉल से ब्यूट-1 अगर एक स्टेप में करना है तो आप ये ऐसे कर सकते हो, ग्रिग्नार्ड बना दो इसका, और ग्रिग्नार्ड प्लस एसिडिक हाइड्रोजन क्या बनता है हमेशा, RH। तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा एक ही स्टेप में, है ना। क्लियर। नेक्स्ट टॉलुइन से बेंजाइल अल्कोहल, ये भी काफ़ी सिंपल स्टेप है। इसकी रिएक्शन आप Cl2H1 इक्विवेलेंट से करवा दीजिए, तो आपका बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। फिनाइल से हमें बनाना है, बेंजीन से बनाना है ब्रोमो 1 2 3 4
4 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। ओके, तो सबसे पहले आप इसकी ब्रोमिनेशन कराओ, वो Br2 प्लस FeCl3 से होगा। तो आपका क्या बना बच्चों? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन बना। अब ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन आप करा लो नाइट्रेशन से, वो किससे होगा? HNO3 प्लस H2SO4। कौन सा? कंसनट्रेटेड। तो और पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा, तो पैरा मेजर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका बेंजाइल अल्कोहल से बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। एक काम करते हैं, एक कार्बन इंक्रीज करना है। एक कार्बन जब भी इंक्रीज करना होगा पहले हेलोजन लाओ, तो SOCl2 से रिएक्शन करवाओ। SOCl2 से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? Cl। और Cl को हटवाना है और ये कार्बन लाना है तो KCN से रिएक्शन करवानी पड़ेगी। वो किस प्रकार होगी? इस प्रकार। क्लियर? और जब आप साइनाइड में वाटर डाल देते हो यानी पानी डाल देते हो H3O प्लस, तो यहाँ क्या बन जाएगा? H2 और OH और H। क्लियर? तो ये बन जाएगा आपका इथेनोइक एसिड। साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस आपको ये देगा H3O प्लस यानी कंप्लीट H प्लस। ओके, नेक्स्ट है आपका इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। अगेन वही प्रोसेस, ये कार्बन बढ़ाना है। रिएक्शन विथ SOCl2 हमें क्या देगा? CH3 CH2 Cl। और ये कार्बन बढ़ाना है, रिएक्शन किससे करवा देंगे अपन बच्चों? KCN के साथ। क्लियर? बड़ी सिंपल है, 2 स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। सेंट मेर्स रिएक्शन जैसा काम आएगा आपका। NaNO2 प्लस HCl, ये आपका क्या बनाएगा? BDC। और बच्चों BDC से क्लोरोबेंजीन जाना है तो Cu2Cl2 प्लस HBr। सेंट मेर्स रिएक्शन करवा दो। नेक्स्ट है 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखेगा। इसकी रिएक्शन आप 2Na और ड्राई ईथर से जब करवाओगे तब यहाँ से क्या निकल जाएगा? 2NaCl। और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। क्लियर? वुड्स रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर? ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन बन गया। इसके बाद है 2-मिथाइल प्रोपीन। ये 2-मिथाइल प्रोपीन है बच्चों। इसकी रिएक्शन तुमने HCl से करवा दी तो सिंपल मार्कोनिकोव रिएक्शन हो जाएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl। तो हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट है इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। अगेन सिंपल रिएक्शन। KCN से करवाओ तो हेलोजन लाओ CH3 CH2 CN। साइनाइड की जगह COH लाना है तब अपन क्या करेंगे? H3O प्लस यानी कि हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। क्लियर? ब्यूट 1 से N ब्यूटाइल आयोडाइड। N ब्यूटाइल आयोडाइड चाहिए अपने को, तो इसके लिए सबसे पहले रिएक्शन करवाओ इसकी HBr विथ H2O2। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बच्चों इस प्रकार बनेगा 1 ब्रोमो। और ब्रोमीन की जगह आयोडीन लाना है, हम अच्छे से जानते हैं, NaI और एसीटोन। क्लियर? 2-क्लोरोप्रोपेन है आपका, ये रहा 2-क्लोरोप्रोपेन। इससे हमें प्रोपेनॉल बनाना है। ठीक है, बना देते हैं। सबसे पहले इसमें डालिए एल्कोहलिक KOH, तो वो बना देगा आपका प्रोपीन।
और प्रोपीन में आप डाल दीजिए वापस वही PH3 THF H2O2 OH-। तो क्या बन जाएगा बच्चों? प्रोपेन 1 ऑल। नेक्स्ट आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से आयोडोफॉर्म। इसके लिए आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शन आनी चाहिए। इसकी रिएक्शन आप कराओगे I2 + NaOH से। जब I2 + NaOH से करवाओगे आप तो यहाँ से टूट के हेलोफॉर्म अलग हो गया, यानी कि आयोडोफॉर्म बन गया, और बचा हुआ पार्ट क्या बन गया? एसिड का CH3COONA। क्लियर? नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल। ओके, तो पहले इसका नाइट्रेशन करवाना पड़ेगा कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 से। तो आपका पैरा पे क्या आ जाएगा बच्चों? NO2। देन इसकी रिएक्शन आपको करवानी पड़ेगी एक्वस KOH से विथ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा? OH या NO2। क्लियर? 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन ये अपन ने कर रखा है। इसकी रिएक्शन वापस एल्कोहलिक KOH से बनेगा आपका प्रोपीन, और इसकी रिएक्शन आप वापस करा दो HBr विथ H2O2, तो आपका बन जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। ये रिएक्शन है बच्चों वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? ब्यूटेन। बेंजीन से डाइफिनाइल, ये रिएक्शन कौन सी है? फिटिक, जो आपको पहले भी बता रखी है। क्लियर? ये आपका क्या बन गया? बाइफिनाइल। इससे टर्शी ब्यूटाइल से आपको 1 लाना है वापस, तो वापस आपको एल्कोहलिक KOH डालना पड़ेगा। एल्कोहलिक KOH डालते ही फिर वापस आपको डालना पड़ेगा HBr विथ H2O2। और ये आपका है लास्ट रिएक्शन है हॉफमैन कार्बेल अमाइन टेस्ट, यानी कि CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH।